हेलो बच्चों, आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। नाम है मोशन इन ए प्लेन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन में हम क्या पढ़ेंगे? हमारे पास क्या है, 2 डायमेंशन है। ये है हमारे पास एक प्लेन, जिसे एक प्लेन ये है, ये भी हमारे पास क्या है, 2 डायमेंशन है। उसके अंदर हमारे पास क्या मोशन हो सकती है? 2 डायमेंशंस के अंदर हमारे पास क्या मोशन हो सकती है? तो हमने पीछे क्या पढ़ा था? अब तक हमने पीछे पढ़ा था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। उसके अंदर हमारे पास क्या था, वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन थी, एक स्ट्रेट लाइन मोशन थी। तो इसमें केवल एक ही डायरेक्शन थी, या तो एक्स डायरेक्शन थी, या वाई डायरेक्शन ले लिया, या जेड डायरेक्शन ले लिया। ये हमारे पास क्या थी, एक सिंगल डायरेक्शन थी। इसके अंदर हमारे पास ये यदि इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम पॉजिटिव लेते थे, और यदि बैक हो जाती थी तो इसको हम नेगेटिव ले लेते थे। तो इसके अंदर अब तक हमने पढ़ा 1 डायमेंशन मोशन में हमने पढ़ा, या स्ट्रेट लाइन मोशन में हमें पढ़ा कि हमारे पास डायरेक्शन या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, तो नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव से इसको हमने रिप्रेजेंट किया था। अब बात करते हैं, यदि हमारे पास प्लेन में हो या 2 डायमेंशन में हो, या हमारे पास मोशन क्या हो, 3 डायमेंशन में हो। ठीक है, ये है हमारे पास 3 डायमेंशन सिस्टम। 2 डायमेंशन में हमारे पास क्या होता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, या एक्स जेड कोऑर्डिनेट या वाई जेड कोऑर्डिनेट ले सकते हैं हम। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हम लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, स्पेस फ्री, जो स्पेस की हम बात करते हैं, हमारा इन्वायरमेंट है, इसके अंदर हम फ्री है, किसी कहीं से भी किधर भी हम मूव कर सकते हैं। प्लेन की बात करें तो प्लेन में या तो या तो स्ट्रेट ऐसे या ऐसे, या इन दोनों के बीच में, ये बात है। इसके अंदर हम मोशन की बात करें, या तो हम ऐसे जाएंगे, इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, या इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, या फिर इसके अंदर इस डायरेक्शन में, एक प्लेन के अंदर ही डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, तो यदि इस प्लेन के अंदर ही डायरेक्शन रहेगी, इतने प्लेन के अंदर। ठीक है, और यदि 3D की बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास मोशन ऐसे भी, इसमें भी हो सकती है, यहाँ पर भी मोशन हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक भी मोशन हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक भी मोशन हो सकती है। ठीक है, कैसे भी मोशन हो सकती है, इधर से, ठीक है, इधर से ऐसे भी हो सकती है। स्पेस की बात करें तो स्पेस में जैसे हमारे पास सैटेलाइट, ठीक है, रिवॉल्व करती है फ्री ऑफ स्पेस में, अराउंड द अर्थ सर्कुलर पाथ है उसका। ठीक है, तो इसी तरह यदि हमारे पास कुछ स्पेस की हम बात करें, यदि कोई मक्खी है, बीज है, किधर से किधर भी मूव करती है, तो वो हमारे पास क्या है, 3 डायमेंशन मोशन बन गया। ठीक, तो ये है। जब अब 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो इसके अंदर हम, इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। इन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए, इनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। उस फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जब हमारे पास क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करते हैं, किसी को डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है, तो तब हम बात करते हैं एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। वो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वैसे तो हमने पीछे पढ़ा है वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर, 2 क्वांटिटी पढ़ी है, स्केलर और वेक्टर। ठीक है, 2 क्वांटिटी पढ़ी है। स्केलर में हमने क्या पढ़ा है कि इसके पास केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। जैसे ए की बात करते हैं, ठीक है, ए = 5 मीटर। ठीक है, तो ये ए है, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है 5, ये इसकी यूनिट है। तो इस टाइप की जो क्वांटिटी है, उसके जो कौन सी क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो एनी डायरेक्शन। क्या है, दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो एनी डायरेक्शन, दैट क्वांटिटी आर कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल क्या है, मास, लेंथ, और क्या है, टाइम, और क्या है, वर्क। ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। एटीसी बहुत सी स्केलर क्वांटिटी, ये हमने कुछ ही की बात ली है। तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं कि डायरेक्शन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमारे पास आता है वेक्टर। तो वेक्टर क्या है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्या होता है, ए फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल
क्वांटिटी which have as well as डायरेक्शन। ठीक है, इसके वो क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, वो हमारे पास क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो एग्जांपल के तौर पे हम क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था, वेलोसिटी पढ़ा था, एक्सीलरेशन पढ़ा था, फोर्स, टॉर्क, ईटीसी। ये हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या किया था, एल लिया था और ये हमने बताया था इसके ऊपर। ठीक है, वेलोसिटी में वी लिया था, हमने बताया था कि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन में हमने ये, इसी तरह हमारे पास, तो ये क्या है, जैसे मैंने बता दिया, वी हमारे पास क्या है, 40 किलोमीटर पर हावर। ये तो है इसका 40 किलोमीटर, क्या है इसका मैग्नीट्यूड है इन नॉर्थ। ठीक है, क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ए बॉडी मूव with 40 किलोमीटर with a velocity 40 किलोमीटर पर हावर इन नॉर्थ साइड। क्या कह रहा है कि नॉर्थ साइड में एक बॉडी है, वो 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से मूव, तो v बराबर है 40 किलोमीटर पर हावर, वेक्टर क्वांटिटी है इन नॉर्थ। क्या है, नॉर्थ में मूव कर रही है, तो नॉर्थ हमारे पास क्या है, हम ये हमारे पास डायरेक्शन वो है, तो नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ की बात की है, तो वेलोसिटी मूव कर रही है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है और इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो ये होगी नॉर्थ और इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ 40। ठीक है, 40 इसका मैग्नीट्यूड हुआ। आगे क्या है, यूनिट है इसकी। ठीक है, ये आगे क्या है, यूनिट है। तो इस टाइप की जो क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड दोनों चीजें होती हैं, वो हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी को हम एरो, स्ट्रेट लाइन विद एरो है, क्या है, इस वेक्टर क्वांटिटी को हम ए स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड। ठीक है, विद ए लाइन विद एरो हेड। तो ये है हमारे पास एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, यदि हमारे पास जैसे फोर्स है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, तो इसको फोर्स के ऊपर हम एक क्या लेंगे, स्ट्रेट लाइन, उसके आगे एरो लगा दें। ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जब हमारे पास किसी क्वांटिटी के ऊपर या किसी की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ऐसे एरो लगा हुआ, तो इट मींस वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये जो साइड है, ये इसको हेड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। हेड को टिप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेड को टिप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टिप भी बोलते हैं, और टेल को ओरिजिन ऑफ वेक्टर, ओरिजिन ऑफ वेक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ ए वेक्टर, क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो टेल को ओरिजिन ऑफ वेक्टर, टेल या ओरिजिन ऑफ वेक्टर, ये साइड है हमारे पास, और ये कंप्लीट ये है, ये हमारे पास क्या है, टेल या ओरिजिन ऑफ वेक्टर, और ये जो साइड है ये हमारे पास क्या है, हेड और टिप। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो किसी भी सिंगल लेटर को विद लाइन ऑफ एरो हेड, लाइन विद एरो हेड से हम यदि लिखते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी समझ में आया, ये हमारे पास थी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्या है, वेक्टर मोस्टली क्या होती है, वेक्टर है हमारे पास, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप,
क्या है, टू टाइप उसको में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो है हमारे पास पोलर, एक तो है हमारे पास पोलर वेक्टर, ठीक है। दूसरा वेक्टर कौन सा है, दूसरा वेक्टर है एक्सियल वेक्टर। वेक्टर को टू टाइप में डिवाइड किया गया है, टू टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक है। क्या है, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। तो पोलर वेक्टर की बात करते हैं तो पोलर वेक्टर क्या है, पोलर वेक्टर हमारे पास क्या है, विच हैव स्ट्रेट पॉइंट। क्या है पोलर वेक्टर, क्या है, विच हैव स्ट्रेट पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या है, विच हैव स्ट्रेट पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जैसे हमने वन डायमेंशन में पढ़ा था, वन डायमेंशन में हमें पढ़ा था एक डायरेक्शन हमने बता दी कि पर्टिकुलर डायरेक्शन ये है, ठीक है, या बैक डायरेक्शन है। तो वो हमारे पास हमने पढ़ा था, वो हमारे पास क्या था पोलर वेक्टर था। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल क्या है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये हमारे पास क्या है, पोलर वेक्टर है। क्या है, पोलर वेक्टर है। क्या है, विच हैव स्ट्रेट पॉइंट, ठीक है, चाहे स्ट्रेट पॉइंट है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। अभी हम स्ट्रेट मोशन में पढ़ के आए हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें हमने पढ़ के आए, उसमें जो भी रिप्रेजेंटेशन हमने की है वो हमारे पास क्या थी, पोलर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं एक्सियल वेक्टर। अब हम बात करते हैं एक्सियल वेक्टर की। एक्सियल वेक्टर हमारे पास क्या है, ठीक है, विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। क्या है हमारे पास, विच रिप्रेजेंट द, क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या है, विच रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट। क्या है, वो रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है, एंड एक्ट अलोंग द, एंड डायरेक्शन क्या होगी, एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोटेशन क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास क्या है, उसके अलोंग इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। ठीक है, ये अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन डायरेक्शन है। इसको हम मेजर कैसे करते हैं, हम आगे रूल पढ़ेंगे। तो विद द अकॉर्डेंस ऑफ राइट हैंड थंब स्क्रू रूल, ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल, थंब रूल, तो हमारे पास वो रूल है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी रोटेशनल डायरेक्शन है वो हम पढ़ेंगे, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये था। तो एक्सियल में हमें एक एग्जांपल लेता हूं, उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो एंटी क्लॉक, ये हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसकी डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी जो एक्सिस डायरेक्शन जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अलोंग हम इसको पढ़ते हैं। ये तो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात, और ये हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात, ठीक है। ये है हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात। तो इसके अंदर भी इसकी जो डायरेक्शन है एक्सियल, ये दोनों क्या है, इस टाइप की जो मोशन है उसको हम एक्सियल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट इन द अकॉर्डेंस विद द राइट हैंड स्क्रू रूल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्लॉकवाइज की बात है, ये एंटी क्लॉकवाइज की बात है। तो ये हमें इसकी रोटेशनल इफेक्ट को हम इसके अकॉर्डिंग हम मेजर करते हैं। तो ये है हमारे पास टाइप ऑफ वेक्टर, पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर।
अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर। वेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक, हमारे पास बहुत से लॉ है इन फिजिक्स के अंदर हमारे पास बहुत से लॉ है विच आर एक्सप्रेस्ड इन ए कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ द यूज ऑफ वेक्टर। ठीक है, जिसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं तो उसको यूज ऑफ वेक्टर की फॉर्म में यूज करके उसको हम इजी वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैनी लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कॉम्पैक्ट फॉर्म बाय द यूज ऑफ वेक्टर। और क्या है, बहुत से हमारे पास फिजिक्स लॉ है जिसके अंदर हमारे पास डेरिवेटिव होता है, तो उस लॉ को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में यूज करने के लिए वेक्टर यूज कर लेते हैं। बहुत सी लॉ है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव फॉर्म होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंप्लीफाइड फॉर्म के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, वेक्टर फॉर्म को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो वेक्टर फॉर्म है वो इनवेरिएंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वो हमारे पास क्या है, इनवेरिएंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, सॉरी क्या है, हमारे पास जो वेक्टर फॉर्म है रिमेन इनवेरिएंट इन ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल या कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, वेक्टर फॉर्म रिमेन रहती है। किसी भी हम मोशन में जाते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन है, ठीक है, या हमारे पास क्या है, वो ये सभी मोशन हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में मोशन है। तो हमारे पास क्या होता है कि हम फिजिक्स लॉ की बात करते हैं तो वो यदि हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे पास उसकी फॉर्म है वो चेंज नहीं होती। क्या है, यदि हम मोशन की बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये इस टाइप के हमारे पास मोशन है, तो मोशन में हमारे पास क्या है कि वेक्टर फॉर्म है वो रिमेन रहती है। जब हम उसको फिजिक्स क्लास को कैसे भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी वेक्टर फॉर्म है वो रिमेन रहती है कि वेक्टर फॉर्म खत्म नहीं होती। ठीक, ये तो इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर था। अब हम बात करते हैं पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। पहले हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है, ठीक है, विच गिव द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो विद द रेफरेंस ऑफ ओरिजिन, ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। इस ओरिजिन के रेफरेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन जो वेक्टर बताए वो वेक्टर हमारे पास क्या है, हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर विच गिव द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू origin in coordinate system। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी जो मोशन बताए वो हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो उसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए ऑब्जेक्ट एट पी पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन। क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, पी पॉइंट पे है। तो इन एक्स वाई प्लेन के अंदर पी पॉइंट पे है, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी पोजीशन होगी, ओरिजिन क्या है हमारे पास एक्स वाई प्लेन का, ओ है, ओ टू पी क्या है, ओ टू पी जो है वो इसकी क्या है, पोजीशन क्या है, ओ टू पी क्या है, इसकी पी पॉइंट हमारे पास ये है। तो इस एक्स वाई प्लेन में इस पी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ओ टू पी क्या है, पोजीशन इसकी क्या है, ओ क्या है, ओ पी इसकी पोजीशन। ठीक है, एट टाइम टी, किसी टाइम टी पे कोई ऑब्जेक्ट पी पॉइंट पे है, तो
उस पी पॉइंट की पोजीशन क्या है, इस पी पॉइंट की पोजीशन इस एक्स वाई प्लेन में कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास ओरिजिन के साथ में जो भी डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, इसकी पोजीशन है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, वेक्टर विच गिव द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या है, ओरिजिन से जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है वो बताए, वो हमारे पास क्या है, वेक्टर पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या क्या बताता है, पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या क्या बताता है, इट टेल द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन। क्या बताता है, पोजीशन वेक्टर टेल द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। और क्या बताता है, इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, इसकी ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस क्या है और ओरिजिन से इसकी डायरेक्शन क्या है, वो पोजीशन वेक्टर बताता है। क्या बताता है, पोजीशन वेक्टर बताता है। उसके बाद है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, यदि डायरेक्शन की बात करते हैं तो एंगल जो थीटा होगा इसका, वो हमारे पास क्या होगा, इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्या बता दें, एंगल थीटा इसकी डायरेक्शन बताएगा। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास क्या है, ठीक है, ए वेक्टर विच टेल हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड। ठीक है, क्या बताएगा, ए वेक्टर टेल्स, ठीक है, या हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन। ठीक है, हाउ मच माने कितना, एंड इन विच डायरेक्शन, एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन। कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट कितना और किस डायरेक्शन में चेंज हुआ है। ठीक है, तो ऐसी बात आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। जैसे हमने अभी पोजीशन वेक्टर की बात की थी, तो पोजीशन वेक्टर में हमारे पास क्या था, एक वेक्टर एक पॉइंट पी पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था एट टाइम टी। ठीक है, टी टाइम पे एक ऑब्जेक्ट हमारे पास पी पॉइंट पे था, तो उसकी पोजीशन क्या थी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओपी उसकी क्या थी, पोजीशन थी। अब हम बात करते हैं आफ्टर टाइम या एट टाइम टी डैश, टी टाइम, ये टी टाइम पे हमारे पास पी पोजीशन पे है, एट टाइम टी डैश, तो इट या दैट ऑब्जेक्ट रीच एट क्यू पोजीशन। ठीक है, तो एट टाइम टी डैश दैट ऑब्जेक्ट रीच एट क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम क्या निकालेंगे, विद ओरिजिन होगा, ये इसका ओरिजिन, ये हमारे पास क्या है, इसका ओरिजिन सी के साथ क्यू वेक्टर, इसके ओरिजिन के साथ ये है। ठीक है, तो इसका ये हमारे पास क्या ओपी पोजीशन वेक्टर है, ये ओ क्यू पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब हमारे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट एट टी टाइम पे था तो पी पॉइंट पे था, और उसके बाद टी डैश टाइम था, उसके उस दौरान ये हमारे पास क्या है, पी पॉइंट क्यू पॉइंट पे पहुंचा, तो पी से क्यू तक की इसकी जो डिस्टेंस है वो इसकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वो क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है एरो, और एरो क्या करता है, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये बता दिया कि हाउ मच कितना, हाउ मच पी क्यू एंड इन विच डायरेक्शन, पी क्यू डायरेक्शन, पी टू क्यू डायरेक्शन, एंड ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन। इस ऑब्जेक्ट ने कितनी पी अपनी पोजीशन चेंज की है, पी टू क्यू, क्या है, एक ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज की है पी टू क्यू, कितनी, पी क्यू, इन विच डायरेक्शन, पी टू क्यू डायरेक्शन, जो एरो हमें बता रहा है। तो ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमारे पास। ठीक है, समझ में आया। तो कुछ डेफिनेशन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर कुछ हम वेक्टर हैं जिसको हम यूज करेंगे, तो उनकी डेफिनेशन क्या है। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। क्या पढ़ रहे हैं, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या है, हमारे पास कोई वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर या लेंथ ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, कोई वेक्टर है जैसे हमारे पास पी क्यू, इस पी क्यू वेक्टर का, ये पी क्यू वेक्टर है, P2 क्यू वेक्टर है हमारे पास, इस पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, वो हमारे पास क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ये, इसके अंदर मोड जो साइन होता है उसके अंदर हम वेक्टर जो है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है जिस लेटर की, उसको हम इसके अंदर रिप्रेजेंट, ये पी क्यू वेक्टर को हम मान लिया हम रिप्रेजेंट करते हैं डी वेक्टर से, तो ये हमारे पास क्या है, मॉडुलस वेक्टर, मॉडुलस ऑफ डी, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो मॉडुलस वेक्टर हमारे पास क्या होगा, मोड के अंदर हमारे पास हम जिस वेक्टर को लिख देते हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन ये होगी, और या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे डायरेक्ट हमने डी लिख दिया, ये इसका क्या है मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायरेक्ट डी लिख दो या मोड साइन के अंदर डी वेक्टर को लिख दो, तो ये किसी वेक्टर को लिख दो, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन वैसे होता है क्या है, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर या लेंथ ऑफ ए वेक्टर आर कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। उसके बाद पढ़ते हैं हम यूनिट वेक्टर, क्या पढ़ते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है हमारे पास, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट, यूनिट मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर, क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर, या कह सकते हैं कि ए यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। जो हमारे पास वेक्टर है, उस वेक्टर गिवन वेक्टर है, उस गिवन वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर कोई भी वेक्टर हम लेते हैं, और लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। जैसे कि ओपी है, इसको मैं आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूं, तो इस आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या है, आर यूनिट। तो ये आर यूनिट वेक्टर क्या है, इसका मीन्स इसका मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिट वेक्टर है, 1 है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग द ओपी, क्या है, O टू P इसकी डायरेक्शन। इसी तरह हमारे पास ये R1 P वेक्टर है, ठीक है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R1, और इसकी डायरेक्शन, ठीक है, किस डायरेक्शन में हो गए, अलोंग द O टू Q डायरेक्शन में। इसी तरह हमारे पास एक PQ वेक्टर है, PQ वेक्टर है, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया D वेक्टर से, तो D वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, D। ठीक है, क्या हो जाएगा, यूनिट D वेक्टर। तो इस यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो करते हैं कैप के साथ, क्या है, कोई भी वेक्टर जैसे आर है, इसको हमने यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं, जिसको हेट भी बोल देते हैं, इसको हेट भी बोल देते हैं, इसको कैरेट भी बोल देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या बताता है कि हमारे पास जो वेक्टर दिया हुआ है, उस वेक्टर की पर्टिकुलर डायरेक्शन के, उसी डायरेक्शन में, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही यूनिट वेक्टर होता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो यूनिट 1 यूनिट होता है, मतलब कि एक 1 होता है। ठीक है, तो ये है, इसको निकालते कैसे हैं, तो 1 यूनिट वेक्टर, जैसे हमारे पास r यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ठीक है, r यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ये हमारे पास क्या होगा, r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारे पास r यूनिट वेक्टर निकालना है, r यूनिट वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो r वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर इक्वल टू r यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास r वेक्टर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हमारे पास ये होगा। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज द, या यूनिट वेक्टर इज द रेशियो ऑफ वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, यूनिट वेक्टर इज द रेशियो ऑफ द वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर का और उसके मैग्नीट्यूड का रेशियो है यूनिट वेक्टर।
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ये रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, एक मैग्नीट्यूड है ही और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसके पास क्या बचेगा, डायरेक्शन बचेगी। तो वो अलोंग द डायरेक्शन इसको ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसके पास बचेगी क्या, डायरेक्शन जो इस आर वेक्टर की जो डायरेक्शन वही डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन, ठीक है, ये है। उसके बाद है हमारे पास इक्वल वेक्टर। क्या है, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर क्या होता है, इफ इक्वल वेक्टर में हमारे पास क्या होगा, मोर देन वन वेक्टर होगा। इक्वल वेक्टर में हमारे पास क्या होगा, मोर देन वेक्टर। एक वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर के लिए हम नहीं ले सकते, दो हो या दो से ज्यादा वेक्टर हो, ठीक है, टू और मोर देन टू वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कह सकते हैं। कब कह सकते हैं कि व्हेन दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। क्या है, जब वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, सेम है। इफ टू वेक्टर की बात करते हैं, टू वेक्टर इज सेड टू बी इक्वल वेक्टर if they have equal magnitude and same direction। जब उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे। जैसे कि हमारे पास ए वेक्टर है, ये है ए, इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है। इसी डायरेक्शन में हमारे पास दूसरा वेक्टर है बी, ये बी वेक्टर है, ठीक है, और ये इसकी डायरेक्शन है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो ये दोनों इक्वल वेक्टर कहलाएंगे, ए इक्वल बी। ये कब इक्वल होंगे, जब इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो सेम है, ठीक है। तो सेम है तब ये इक्वल वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर की नेगेटिव कब, वेक्टर नेगेटिव वेक्टर कब होगा, ठीक है। अनदर ए वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन with another vector। क्या है, किसी दूसरे वेक्टर के रिस्पेक्ट में कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जैसे हमने अभी क्या था, ए वेक्टर हमारे पास ये था, ये इसका मैग्नीट्यूड ए और ये इसकी डायरेक्शन थी। तो हमारे पास दूसरा वेक्टर है बी, तो इसकी ये डायरेक्शन इसके अपोजिट है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इज द नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर इज द नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर या बी वेक्टर इज द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। क्या है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव वेक्टर या नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। उसके बाद है हमारे पास कोइनिशियल वेक्टर, ठीक है। कोइनिशियल वेक्टर में हमारे पास क्या होगा, कोइनिशियल वेक्टर हमारे पास क्या होगा, कोइनिशियल वेक्टर, द वेक्टर आर सेड टू बी कोइनिशियल इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन। जैसे कि हमारे पास कोई दो वेक्टर है आर और आर1, तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, ओ, ठीक है। दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, ओ। तो इनका जो ये कोइनिशियल वेक्टर का क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, कोइनिशियल वेक्टर कहलाएंगे जब दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, वो कॉमन है। तो वो वेक्टर हमारे पास क्या कहलाएंगे, इनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर कहलाएंगे।
द वेक्टर विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट, जिसका इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, तो हमारे पास क्या कहलाएंगे, कोई इनिशियल पॉइंट। जैसे कि हमारे पास ए वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है कोई भी ये, तो ये भी दोनों क्या है, कोई इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। तीसरा वेक्टर है ये इनका, ये भी हमारे पास इनिशियल वेक्टर है, इसके साथ ये डी वेक्टर है, ये भी हमारे पास इनिशियल है, क्योंकि सभी का क्या है, कॉमन पॉइंट क्या है, या इनिशियल पॉइंट क्या है, कॉमन है। सभी का इनिशियल पॉइंट क्या है, कॉमन है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। उसके बाद होता है कोटर्मिनस वेक्टर। कोटर्मिनस वेक्टर क्या कहलाते हैं, कोटर्मिनस वेक्टर क्या कहलाएंगे, जिसका टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, कॉमन हो, ठीक है। दोज वेक्टर which have common terminal point, जिसका टर्मिनल पॉइंट है वो कॉमन है। जैसे कि हमारे पास ए वेक्टर है, जिसका टर्मिनल पॉइंट हेड जो होता है वो उसका टर्मिनल पॉइंट होता है, ये है। दूसरा बी वेक्टर है, ये है। कोई भी तीसरा वेक्टर है सी, उसका भी कॉमन पॉइंट ये है। चौथा कोई वेक्टर है डी, उसका भी इनिशियल पॉइंट ये है। तो इन सभी का जो टर्मिनल पॉइंट है वो क्या है, कॉमन है। ये कॉमन पॉइंट क्या है, टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है। तो ये सभी का क्या है, टर्मिनल पॉइंट क्या है, कॉमन है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, को टर्मिनस वेक्टर, ठीक है। क्या कहलाएंगे, को टर्मिनस वेक्टर। तो अब है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर। क्या है, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या कहलाएंगे, द वेक्टर विच ऑफ इक्वल एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड। उनके मैग्नीट्यूड से हमें कोई मतलब नहीं है, इक्वल है या अनइक्वल, ठीक है। एंड आर एक्टिंग अलोंग ए पैरेलल स्ट्रेट लाइन। मैग्नीट्यूड से हमें कोई मतलब नहीं है, इक्वल है या अनइक्वल है, ठीक है। तो लेकिन वो क्या है, अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन होंगे। जैसे हमारे पास कोई भी ए वेक्टर है, ये क्या है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर हमारे पास ये है, तो दोनों क्या है, पैरेलल है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्या है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। दोज वेक्टर विच हैव इक्वल एंड नॉन इक्वल मैग्नीट्यूड but parallel in a straight line, ठीक है। क्या है, पैरेलल इन ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन होगी, उस लाइन के पैरेलल होंगे, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होंगे। जैसे हमारे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। एक सी वेक्टर है, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन क्या है, पैरेलल है, तो ये भी हमारे पास क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर होंगे। क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर होंगे। मैग्नीट्यूड यदि ये है, ये भी एक वेक्टर है, ए वेक्टर ये है और ये डी वेक्टर है, तो दोनों पैरेलल है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो ये भी हमारे पास क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। ये है इनकी, सी वेक्टर था हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में था, तो ये भी लेकिन पैरेलल में था, ये भी हमारे पास क्या था, कोलिनियर वेक्टर था, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या था, कोलिनियर वेक्टर था, ठीक है। यदि सेम डायरेक्शन है तो थीटा हमारे पास क्या है, 0 डिग्री है। अपोजिट डायरेक्शन है तो थीटा हमारे पास क्या है, 180 डिग्री है, लेकिन होंगे पैरेलल। क्या होंगे, होंगे पैरेलल, अलोंग ए पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ठीक है, होंगे पैरेलल। तो ये हमारे पास क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर या फिक्स्ड वेक्टर। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिक्स्ड वेक्टर।
फिक्स्ड वेक्टर को हम लोकलाइज्ड वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड वेक्टर भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है? विच हैव द फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, जो इसका इनिशियल पॉइंट, ठीक है, जिसका इनिशियल पॉइंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। जैसे ये वेक्टर है ए, तो इसका ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट क्या है? फिक्स्ड होगा। क्या होगा? फिक्स होगा। जैसे हमारे पास ये वेक्टर है, ठीक है, इसका आर वेक्टर था, इसका फिक्स, इसका पॉइंट क्या था? ओरिजिन ओ। तो ये हमारे पास क्या था? एक लोकलाइज्ड वेक्टर या फिक्स्ड वेक्टर था। उसके बाद है हमारे पास फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है? विच हैव नो एनी फिक्स्ड पोजिशन, फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, जिसका इनिशियल पॉइंट है वो कोई फिक्स नहीं होगा, ठीक है। क्या है? जिसका इनिशियल पॉइंट है वो फिक्स नहीं होगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? फ्री वेक्टर। क्या कहलाएगा? फ्री वेक्टर या नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। क्या कहलाएगा? नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। तो ये है हमारे पास। उसके बाद है कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? ठीक है, दोज वेक्टर विच लाई या विच एक्टिंग इन द सेम प्लेन, विच एक्टिंग इन ए सेम प्लेन। एक ही प्लेन के अंदर जो वेक्टर लाई करते हैं वो कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। जैसे हमारे पास R1 है, दोनों का XY प्लेन के अंदर है, D भी XY प्लेन के अंदर है, तो ये तीनों क्या है? हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर है। ये तीनों वेक्टर है हमारे पास एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है? कोप्लेनर वेक्टर है, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है? वेक्टर डेफिनेशन है। कुछ वेक्टर अलजेब्रा है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, उनकी डेफिनेशन थी, ठीक है। तो ये आज के लिए हमारा ये काफी है। तो हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा है? हमने व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, यूज ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, टाइप ऑफ वेक्टर क्या है, उसके अंदर हमारे पास सम डेफिनेशन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में हमारे पास क्या क्या वेक्टर हम यूज करेंगे? मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर क्या है, फिक्स्ड वेक्टर क्या है, कोलिनियर वेक्टर क्या है, को इनिशियल वेक्टर क्या है, नेगेटिव वेक्टर क्या है, फ्री वेक्टर क्या है, कोप्लेनर वेक्टर क्या है, कोटर्मिनस वेक्टर क्या है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। अब आगे हम इसे पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड जो अलजेब्रा है, जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का है क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या है, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू।